इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े जंग का ऐलान करने वाले हमास के लड़ाकों को इकट्ठा करने वाला, इस युद्ध की संरचना रचने वाला, इस युद्ध के लिए आर्म्स और एम्युनिशन को जुटाने वाला सबसे बड़ा टॉप कमांडर याह्या सिनवार फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स के घेरे में आ चुका है। यह सबसे बड़ा बयान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बीती शाम जारी किया और साफ कहा कि जिस तरह का टनल हम आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं, इसी तरह के एक टनल में फिलहाल याह्या सिनवार को घेर लिया गया है। यह हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और माना यह जा रहा है, दावा यह किया जाता है कि याह्या सिनवार ही वो शख्स है जिसने हमास के लड़ाकों को इकट्ठा किया, सब कुछ जुटाया और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को भड़काने वाला वही शख्स है। फिलहाल उस शख्स को इसी तरह के एक टनल में घेर लिया गया है। यह इतनी बड़ी टनल है कि इसमें टैंक्स के अलावा तोप और इसके अलावा आर्म्स और एम्युनिशन और लड़ाकों की एक बड़ी तादाद है। माना यह जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि हमास का यह टॉप कमांडर फिलहाल आईडीएफ के घेरे में आ चुका है और कभी भी उसका खात्मा किया जा सकता है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर इसको मारने में कामयाबी मिल गई तो हमास का यह पूरा युद्ध जो उसने इजराइल के खिलाफ छेड़ा हुआ है वो नेतृत्व विहीन हो जाएगा। इससे पहले टॉप 2 लेवल के, टॉप 3 लेवल के, टॉप 4 लेवल के कई सारे ऐसे हमास के कमांडर्स हैं जिनको बीते 4 हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने मारने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स मिनिस्टर के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो अगर ऐसा होता है और याह्या सिनवार को घेर लिया जाता है तो यह अपने आप में इस युद्ध में सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और मानकर चलिए, और इस युद्ध में इसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है। इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स के डिफेंस मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने याह्या सिनवार को घेर लिया है और यह बड़ी उपलब्धि है। कभी भी उसके खात्मे का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल उस सुरंग में जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी पनाहगाह बनाई थी उसको घेरा गया है। चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में इजरायली डिफेंस फोर्स कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9।